और अब बात मुरादाबाद की, जहां दूल्हे राजा बस निकाह पढ़ने ही वाले थे कि एक लड़की ने आकर सारा खेल खराब कर दिया। यहां तो मामला हद से ज्यादा नाजुक था, क्योंकि यहां लड़की के साथ साथ खुद दूल्हे राजा का 2 साल का बेटा भी मौजूद था और साथ में सबूत के तौर पर वो डीएनए रिपोर्ट भी थी जो दूल्हे की पोल खोल रही थी। कर दीजिए, हमारे बच्चे की भी कर दीजिए, आज अल्लाह की कोई अच्छी मसलहत होगी जो ये भी काम हो रहा है मेरे साथ। तो सुना आपने, अब पोल खुलने लगी है तो ऊपर वाला भी याद आ रहा है और ईमानदारी के दावे भी हो रहे हैं। कर दीजिए, हमारे बच्चे की भी कर दीजिए। लेकिन जब बेटे की शादी तय की थी तो बहू भी याद नहीं थी। लेकिन इसी बहू ने ऐन अपने शौहर की शादी से पहले एंट्री मारकर पति और ससुराल वालों के इरादों पर पानी फेर दिया। ये कहानी है मुरादाबाद के सिविल लाइंस की। यहाँ गुड़गांव से बारात आई थी। दूल्हा इंजीनियर था, इलाके में अच्छी खासी शोहरत थी, तो लड़की वालों ने भी रिश्ता पक्का करने में कोई देर नहीं की। लेकिन इससे पहले कि इस रिश्ते को नाम मिलता, शादी होती, दूल्हे के साथ साथ उसकी पत्नी भी अपनी शादी का सबूत लेकर यहाँ हाजिर हो गई। और तो और उसकी गोद में 2 साल का एक बच्चा भी था और ये लड़की दूल्हे को ही इस बच्चे का बाप बता रही थी, वो भी तमाम सबूतों के साथ। मुरादाबाद आई थी किसी लड़की की जिंदगी खराब ना हो। अब वही लोग जो इतनी देर तक दूल्हे राजा और बारातियों के स्वागत में बिछे जा रहे थे, तरह तरह के पकवान पेश कर रहे थे, मौका भांप कर असलियत पर उतर गए। उन्होंने फौरन दूल्हे समेत तमाम रिश्तेदारों को घर में बिठाया और बारातियों को बंधक बना लिया। चूंकि इल्जाम बेहद संगीन था, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए उस लड़की की सुनवाई जरूरी थी जो गोद में अपने 2 साल के बच्चे को लिए उसी गुड़गांव से यहाँ पहुंची थी जहां से बारात आई थी। तो उसने जो कुछ कहा वो सन्न करने वाला था। तो मेरी साहिल के घर वालों ने मुझे बोला कि वो मुझे घर लेके जाएंगे और साहिल ने मुझे कहा कि कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। इन लोगों ने मुझे झूठ बोला, मुझे मारा पीटा, मैं 2 दिन आईसीयू में भी रही हूँ। इस लड़की का कहना था कि साहिल नाम के दूल्हे के साथ न सिर्फ उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, बल्कि उन्हें 2 साल का बेटा भी है। ये और बात है कि साहिल काफी दिनों से उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, लिहाजा वो अपनी लड़ाई को लेकर कानून के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुकी है। और अदालत के आदेश पर कराए गए डीएनए टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि उसकी गोद में मौजूद इस मासूम का पिता कोई और नहीं बल्कि वही साहिल है जो खुद को कुंवारा बताकर दोबारा निकाह करने के फिराक में है। लेकिन हद तो ये है कि सब कुछ सामने होने के बाद भी ये शख्स अपनी पत्नी और बच्चे तक को पहचानने से इनकार कर रहा है। आपकी कोई शादी इनसे नहीं हुई है। इनका आरोप है कि ये बेटा आपका है। कसूर है और वो लड़की कितने एज की है भैया? हटा ले, नहीं, आपसे ये पूछ रहा है कि आपके बेटे ने क्या उस महिला लड़की से शादी की, बेटा उसका है या नहीं? नहीं है। अच्छा, ये आरोप गलत लगा रही है क्या? हरियाणा कोर्ट ने कोई डीएनए टेस्ट कराया था, कोई रिपोर्ट हुई है? नहीं, हमें नहीं पता। चलिए जाइए। आज आप शादी करने आई थी क्या? आपने इन लड़की वालों को बताया था कि पहले से इसकी दोस्त है, उसके बेटा है, शादीशुदा है? कुछ नहीं जवाब दे सकते, प्लीज आप जाइए। लेकिन जब सबूत सामने हो तो भला दूल्हे की कमजोर दलील कोई क्यों सुनता? लिहाजा लड़की वालों ने उन्हें न सिर्फ बंधक बना लिया बल्कि दहेज में दिए गए तमाम सामान वापस करने तक भी उन्हें न जाने देने की बात साफ कर दी। एक लड़की यहाँ आई, उसने कहा मेरी शादी जो है इस लड़के से हो चुकी है, एक बच्चा भी है। कोर्ट ने उसमें डीएनए टेस्ट भी कराया है, वो बात सच साबित हुई है। लड़का, लड़के की माँ, लड़के के बाप भाग गए। अब एक लड़की को धोखा देकर दूसरे से शादी का ख्वाब देखने वाले दूल्हे राजा और उनके घर वालों को मुंह की खानी पड़ी, बैरंग लौटना पड़ा। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक।